तो जैसा कि हमारा स्टेप 4 है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी ब्लू रेंज है श्लोका की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास कुछ रेड में है, कुछ ग्रीन में है, कुछ ब्लू में है। तो जो ग्रीन में है, जिन पे ग्रीन मार्क है वो हमारी क्लिनजिंग के प्रोडक्ट हैं, जिन पे रेड है वो हमारी प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, और जिन पे ये ब्लू मार्क है वो हमारे क्या है, डेली रूटीन या मॉइस्चराइजेशन के काम आते हैं। आइए चलते हैं वन बाय वन प्रोडक्ट्स को समझते हैं क्या है इनके फीचर्स एंड बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। वन ऑफ द माय फेवरेट। मैं इसको करीब करीब 1 साल से कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। 1 साल से मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रही हूँ, और चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, दोनों में इसका मुझे अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअली नॉर्मल है। विंटर्स में थोड़ी सी ड्राई होती है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी क्या फीचर्स क्या है इसके। एनरिच विथ पपाया एंड हिबिस्कस। इसमें पपाया एंड हिबिस्कस मिलाया हुआ है। कीप यू हाइड्रेट ऑल डे। आपकी स्किन को पूरे दिन हाइड्रेट रखता है। अगर आप देखोगे कि स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट मीन्स कि स्किन की हाइड्रेशन यानी स्किन को जो मॉइस्चराइजेशन मिलना चाहिए उसमें कमी है। इस वजह से कई बार स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हमारा मॉइस्चराइजर है ये हमारी स्किन को पूरे दिन हाइड्रेट रखता है, पूरे दिन। ठीक है। डिलाइटफुल अरोमा मेक्स यू फील फ्रेश। इसमें एक फ्रेगनेंस डाली हुई है, अरोमा जो कहते हैं, उस वो इतना फ्रेश फील करता है। अगर जिन्होंने यूज किया होगा उसको पता है, मैं यूज करती हूँ, मुझे पता है, बहुत फ्रेश फील होता है इसको लगा के। वाटर बेस्ड है और बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट है। आप अगर किसी को भी रिकमेंड करोगे तो भी उसको अच्छा, जिनकी मतलब कहते हैं ना बहुत ड्राई स्किन होती है उनके लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरी स्किन तो नॉर्मल है, मैं उस पर यूज करती हूँ। तो ये इसमें पपाया एंड हिबिस्कस वाला मॉइस्चराइजर बहुत अमेजिंग है। अब बात करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से उनकी क्या फीचर्स हैं। पपाया एंड हिबिस्कस तो है, बट उसके भी फीचर क्या है, वो क्यों डाला गया है। तो हिबिस्कस का इसमें एक्सट्रैक्ट डाला है। हिबिस्कस का फ्लावर आपने देखा होगा, बहुत रेयर दिखता है हमें। कितने लोगों ने इसे रियल में देखा है? देखा है मैम। देखा है ना, बहुत कम दिखता है ना फ्लावर, जी और आमतौर पे घरों में जल्दी मिलता भी नहीं है ना। जी। तो ये जो फ्लावर है ये क्या करता है, हेल्प इन सेल्स रीजनरेशन। जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे जो रिड्यूस करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है, एंड रिड्यूस करता है हमारे साइंस ऑफ स्किन एजिंग। एजिंग के जो साइंस होते हैं उनको ये आने नहीं देता, उनको रिड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन पे साइंस आने शुरू हो गए हैं, तो अगर आप इसको मतलब डेली यूज में रखते हो तो आपकी उन स्किन के साइंस को, एजिंग के साइंस को आने में भी ये कम करती है। ठीक है। अब बात करते हैं पपाया सीड्स एक्सट्रैक्ट की। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट है पपाया सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि है कंटेन्स एंजाइम्स दैट रिन्यू सेल्स, जो कि सेल्स को रिन्यू करने का काम करता है। इसमें जो एंजाइम्स है, ठीक है, हाइड्रेट स्किन, स्किन को हमारी हाइड्रेट करता है। ठीक है, यानी हमारी स्किन को पूरा मॉइस्चराइज देता है, हाइड्रेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं। बेनिफिट्स है इसके, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था, फ्लफीनेस जो होती है हमारी स्किन में वो इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है। वाटर बेस्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया, कई लोगों को जिनको ऑयली स्किन होती है ना, उनको आप वाटर बेस्ड ये मॉइस्चराइजर देते हैं ना, रिजल्ट उस पर अमेजिंग मिलेंगे। क्योंकि ऑयल बेस्ड देंगे तो उनकी स्किन पे ऑयल, और ज्यादा ऑयल रिप्रोड्यूस होगा, जिससे उनको एक्ने, पिंपल्स, जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो उनको अगर ये वाटर बेस्ड हमारा मॉइस्चराइजर पपाया वाला है, ये रिकमेंड करते हैं, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर है हमारा प्रोवाइड अ सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर। आपकी स्किन के टेक्सचर को सॉफ्ट बनाता है और साथ ही साथ स्मूथ भी बनाता है। मीन्स टच करने में आपको वो रफनेस जो कहती है ना स्किन पे, अभी कभी कई बार होता है कि हमारी स्किन को हाथ आओ तो रफ रफ सा फील होता है, तो उस चीज को ये दूर करता है। ठीक है। यूज कैसे करना है, सेम वही, अपने फेस को क्लीन करना है, टोन करना है। अगर कोई प्रोटेक्शन यूज करे तो प्रोटेक्शन यूज करनी है। देन उसके बाद जेंटली मसाज करना है मॉइस्चराइजर को अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बार बार यही बताया कि कोई भी आप क्रीम यूज करें, फेशियल करें, वट आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में उसको यूज करेंगे, ताकि आपकी स्किन ढीली ना हो और लटकी हुई सी ना लगे।
और फिंगर टिप्स पे मैंने बताया था ना, फिंगर टिप से करना है, सिर्फ ये एरिया, पाम से नहीं करना है, फिंगर से यूज करना है। वही 5 डायरेक्शन में आप इसको लगाएंगे और देन उसको अपवर्ड मोशन में उसको मिला के, पहले चीक्स पे सर्कुलर मोशन है, फिर यहाँ से जब मिलाएंगे तो इसको अपवर्ड मोशन में मिलाना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने नेक एरिया को भी कवर करना है। कभी भी कुछ भी जब फेस के लिए अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ उसको आपको नेक एरिया के लिए भी अप्लाई करना है। क्लियर है? एनी डाउट इस प्रोडक्ट को लेके? नो मैम, क्लियर है। हाँ, मैंने अपने एक कजन सिस्टर को दिया था ये वाला प्रोडक्ट, प्लस उसका एक्सट्रीम ड्राई था। इसके साथ प्रेस्टाइन ऑयल दिया था, तो उसका बहुत जैसे बचपन से वो सिर्फ निविया यूज करती थी, इसको यूज करके उसका स्किन का टेक्सचर एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया। बस यही है। रेगुलर तो इसको। हम डीपली नॉलेज लिए तब सुष्मिता जी ने पता चला कि हाँ ये उसमें काम करेगा और दिया तो रिजल्ट अच्छे मिले। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, मैं इसीलिए करवा रही कि प्रोडक्ट्स की डेप्थ में नॉलेज होगी तो आप इजीली किसी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। किसी की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो उनको प्रिस्टीन ऑयल के साथ ये पपाया वाला मॉइस्चराइजर दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैम कौन मैम जी यूज कर सकते हैं इसको? हाँ जी, हम समर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं समर में भी यूज करती हूँ। मेरी स्किन नॉर्मल है, मतलब विंटर्स में ड्राई होती है थोड़ी सी और समर्स में ऑयली है, तो मैं यूज करती हूँ। मेरे फेस मैं को फिर मैम मैं तो शुरू का करना वो डे क्रीम है ना हमारा एक और, वो यूज कर रही हूँ अभी। वो भी अच्छा है। देखिए सारे सभी का अपना अपना फीचर है, तो वही मैं बता रही हूँ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन टोन या स्किन टाइप कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने रेजुवेंटिंग क्रीम भी यूज की है, डे क्रीम भी यूज की हुई है, मैंने अर्बन की भी यूज की है और ये भी यूज की है। देखो प्रोडक्ट्स सारे अच्छे हैं, जब तक हम यूज नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता। बट सबसे मुझे अच्छी ये लगी, मैं सही बता रही हूँ, मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि विंटर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कभी मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई। इससे पहले मेरी स्किन ना मतलब ड्राई होती थी विंटर्स में। आपने देखा होगा विंटर्स में जब ड्राई होती है ना स्किन पे व्हाइट व्हाइट सा दिखता है ना। बट ये यस जब मैम, मैं यस। यूज करती कभी नहीं दिखा, कभी भी नहीं दिखा। नहीं मैम, मैं विंटर पे ना सबका फेवरेट है, हमारे घर में सब यूज करते हैं। मैं ऐसे कभी किसी का बर्थडे एनिवर्सरी होता है ना, मैं यही पैक करके देती हूँ। सस्ता भी हो जाता है और अपना यूज हो जाता है, तो फीडबैक भी आया वो बहुत अच्छा है। लेकिन यस, सब नहीं, मतलब बोला हम गर्मी में इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं समझ में। वाटर बेस्ड है ना, क्योंकि ऑयल बेस्ड नहीं है जी ये, वाटर जी बेस्ड है, जी जी। इसीलिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट मैम, प्रोडक्ट पे ओके। चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रेजुवेंटिंग डे क्रीम। रेजुवेंटिंग जी डे मैम, क्रीम का मतलब है, रेजुवेंट मतलब कि आपकी स्किन को और जमा बनाता है। कई बार सोचते हैं ना कि रेजुवेंटिंग का मीनिंग क्या होता है, यानी आपकी स्किन को और जवान बनाए रखता है। फीचर्स क्या है इसके? एनरिच्ड विद लेवेंडर, एनरिच्ड विद लेवेंडर, आलमंड एंड जोजोबा ऑयल है। इसमें क्या क्या है? लेवेंडर है, आलमंड ऑयल है एंड जोजोबा ऑयल है, जो कि स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है, मानी जाती है। आलमंड तो आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा होता है। जोजोबा भी एक बहुत रेयर मिलता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एसेंशियल ऑयल यस है, मैम। इसमें प्रोवाइड्स एडिक्वेट स्किन न्यूट्रिशन। वो एसेंशियल ऑयल है आलमंड जोजोबा, ये दिए हुए हैं किस लिए? कि आपकी स्किन को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल सके। यानी हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए, सिर्फ बॉडी को ही नहीं, हमारी स्किन भी कहते हैं ना ब्रीथ करती है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको इस क्रीम से मिल जाता है। हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई गिव्स हेल्दी एंड नेचुरल ग्लोइंग स्किन। सभी लोग जानते हैं हमारी स्किन के लिए विटामिन ई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ एक नेचुरल ग्लो देता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक क्या कहाँ काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। जो हमारा लेवेंडर है, लेवेंडर क्या करता है? टोन एंड फर्म अप योर स्किन। आपकी स्किन को टोन करता है, साथ ही साथ फर्म अप करने का काम करता है। बूस्ट सर्कुलेशन एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। वो अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारी स्किन में, स्किन के अंदर भी सर्कुलेशन होती है, उस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसमें जो ऑयल है हमारे पास आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल क्या करता है? आलमंड ऑयल ऑलरेडी विटामिन ई से भरा हुआ है, तो इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है जो हमारी स्किन को नरिश करता है, साथ ही नरिशमेंट का
काम करता है। जोजोबा ऑयल क्या करता है, जोजोबा ऑयल इसमें डाला हुआ है, वो क्या करता है, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने का काम करता है। कुछ लोगों के फेस पे आपने देखा होगा कहते हैं कि ग्लो नहीं है, तो उनको आप ये क्रीम दीजिए, उनको एटलीस्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली यूज करने को बोलिए। कोई लोग बहुत कुछ यूज नहीं करना चाहते, तो सिंगल प्रोडक्ट है, आप उनको ये दीजिए कि आप ये यूज कीजिए, नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, बट कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी स्किन पे वो ग्लो दिखेगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर यानी कि उम्र से पहले जो एजिंग के साइन दिखने लगते हैं हमारे फेस पे, वो आने से रोकता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। रिस्टोर ग्लो, हमारे ग्लो को दोबारा रिस्टोर करता है। जिसकी स्किन डल हो गई है, आज के जैसा माहौल है, पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, बाहर आना जाना, तो क्या होता है, हमारी स्किन ना डल पड़ने लगती है, स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो खत्म होने लगता है। तो वो आपके नेचुरल ग्लो को, ये जो डे क्रीम है हमारी रेजुवेंटिंग डे क्रीम, उसको रिस्टोर करने में हमारा बहुत बड़ा रोल निभाता है। रीडिफाइंड टेक्सचर गिव अ यूथफुल लुक, हमारे टेक्सचर को अच्छा बना के आपको और यंग लुक प्रदान करता है, मतलब कि और आप मतलब उम्र से कम एज के दिखते हैं, तो आपको यूथ बनाता है। आगे बात करते हैं यूज कैसे करना है। क्लीन करना है, टोन करना है फेस को, और फिर अपना जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसके बाद इसको एज अ डे क्रीम आपको यूज करना है। जेंटली मसाज द क्रीम इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेम वही अपवर्ड डायरेक्शन में करना है विद योर फिंगर टिप्स ऑन द फेस एंड नेक। ठीक है, हमेशा कोई भी क्रीम यूज करेंगे फेस एंड नेक एरिया दोनों को कवर करके ही करेंगे। तो ये हमारी है रेजुवेंटिंग डे क्रीम। ध्यान रहे कि ये भी ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, और इसमें आलमंड और मैम हाँ जी, मैम वो आपने प्रोडक्ट वाला बोला, वो प्रोडक्ट वाला क्या बता रहे थे आप विच वन? इसको यूज करने से पहले? प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले। मान लो 20 साल की उम्र में ही चेहरे पे लटका लटका सा फील होता है, या चेहरे पे मतलब वो झुर्रियां जिसे कहते हैं ना, हल्की हल्की लाइंस दिखने लगती हैं, वो नहीं दिखने देंगे अगर इसको आप रेगुलर यूज में रखोगे तो। क्योंकि आजकल देखा है माहौल ऐसा है, पॉल्यूशन वगैरह सब इन चीजों से ना हमारी स्किन हेल्दी नहीं होती, उसकी वजह से एजिंग के साइन ना हमारी स्किन पे उम्र से पहले आते हैं। पुराने लोगों को जी अगर हम जी। देखें तो 50 के बाद वो लगते थे कि हाँ बूढ़े हो रहे हैं, है ना। आज की डेट में देखो 30 होते ही क्या होता है, हमारी स्किन कैसी हो जाती है, बहुत डल हो जाती है, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कितने बड़े हो गए हैं, है ना। तो ये प्री मैच्योर एजिंग के जो साइन आते हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। अब ये देखिए, अभी हम ब्लू रेंज में थे, अब ये है क्या, रेड रेंज में, यानी ये हमारा क्या है, प्रोटेक्शन। ये हमारे स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। अब फीचर्स इसके क्या है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, यानी आपकी एजिंग को रोकने का ये काम करता है। इट इज एनरिच्ड विद कोलेजन एंड विटामिन ई, इसमें भरपूर मात्रा में कोलेजन है और विटामिन ई है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके स्किन में कोलेजन कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके आपकी स्किन में एजिंग के साइन जल्दी दिखेंगे, कुछ ना कुछ स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें अगर आप इसको यूज करते हैं, अगर इसको यूज करना शुरू कर दे, तो आपकी स्किन में जो कोलेजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें बूस्ट कोलेजन कंसंट्रेशन, कोलेजन के कंसंट्रेशन को ये बूस्ट करता है, साथ ही साथ इंप्रूव करता है आपकी स्किन के टेक्सचर को, रिड्यूस करता है हमारी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को। जिनके चेहरे पे भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ एजिंग के साइंस दिखने शुरू हो रहे हैं, आप इस एंटी एजिंग को अपनी डेली सीटीएम की रूटीन में ऐड कीजिए। नाइट में इसको अप्लाई करना है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये भी यूज की हुई है, अब मैं अर्बन की यूज करती हूँ, मैंने ये भी यूज की है, तो इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन को के टेक्सचर को बहुत अच्छा बनाता है, साथ ही साथ फाइन लाइन जो जैसे लाइंस दिखने लगती है ना, आपने देखा हो कभी एजिंग के जब साइन आते हैं ना, तो आंखों के यहाँ पे सबसे पहले दिखता है रिंकल्स टाइप में, तो उनको ये कम कर। मैम आपने तो सारे ही प्रोडक्ट यूज करे। मैम वैसे कब से हो आप मोदी केयर में? 2 इयर्स, 2+ ईयर हो गए। मैम मुझे लगता है ये मोदी केयर का कमाल, आपकी फेस ना इतनी प्यारी लगती है, मैं आपको देखती हूँ स्क्रीन में ज्यादातर। थैंक यू। जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगी, मैं ना आपको नॉलेज दे सकती हूँ ना किसी और को, तो फर्स्ट में यस मैम बिल्कुल मैं पहले बिल्कुल। यूज करती हूँ। ठीक है, तो जी इम्प्रूव मैम। करता है हमारे टेक्सचर को, रिड्यूस करता है हमारी फाइन लाइंस को, और रिंकल्स को भी ये कम करने का काम करता है। अब इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, क्या है इसमें।
कोलेजन, जैसा कि मैंने बताया स्किन के लिए कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कोलेजन इसमें होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि प्रोवाइड करता है फर्मनेस एंड स्ट्रेंथ टू द स्किन। हमारे स्किन को एक स्ट्रेंथ देता है, फर्मनेस देता है, और रिड्यूस करता है वाटर लॉस। जो हमारे स्किन से पानी मतलब रिड्यूस होता है, चाहे स्वेटिंग की वजह से पानी कहीं ना कहीं निकल रहा है, तो उसको ये रिड्यूस करता है, सॉफ्ट करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है, प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है हमारी स्किन को, और फाइट करता है फ्री रेडिकल अटैक से। अब ये विटामिन ई आप लोग जानते हैं स्किन के लिए चाहिए, नरिश करता है हमारी स्किन को। बट अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्री रेडिकल अटैक होता क्या है, किसी को पता है? एनीवन? हम सेल्स डैमेज होते हैं जो डेली बेसिस पे, कैसे डैमेज होते हैं? डेली कैसे डैमेज होते हैं वो नहीं बता। डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये सारे सेल हैं हमारे स्किन के, ठीक है। कोई एक छोटी प्रॉब्लम आई तो क्या होता है कि ये वाला सेल क्या करता है, अपने आप को हील करने के लिए, यहाँ एक सेल ये डैमेज हो गया, ठीक है, ये अपने आप को हील करने के लिए दूसरे टिश्यू से, दूसरा जो टिश्यू है उसमें से वो सेल निकाल लेते, समझ रहे हो? अब क्या हुआ, अब वो अपनी प्रॉब्लम को हील करने के लिए क्या करेगा, फिर टिश्यू निकालेगा। और इस तरह जब वो टिश्यूज में से सेल निकालते जाते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम, फ्री रेडिकल अटैक उसी को कहते हैं। वो अपने आप को, एक सेल अगर डैमेज हो गया आपका, तो इट मीन्स कि आपके वो सर्कुलेट करने लगता है, वो आपस में ही एक दूसरे से लेना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जाके स्किन हमारी नुकसान, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे ये हमें, अगर विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में है नाइट क्रीम में, तो हमारे जो फ्री रेडिकल अटैक है उससे बचाता है। यानी जो ये जिसको इसको जरूरत है कि मेरा एक सेल खराब हो गया है इस टिश्यू को, तो ये क्या करेगा, इस सेल को रीजनरेट करने का काम करेगा। ये नहीं कि दूसरे टिश्यू से लेगा, समझ रहे हैं? तो उस फ्री रेडिकल अटैक से ये बचाने का काम करता है। क्लियर है इसको? मतलब मैम वो एक सेल दूसरी सेल से अपना वो रिकवर करता है ना। हाँ जी। अच्छा। तो इस तरह मतलब देखो, एक पे कमी है तो वो फिर दूसरे से तीसरे से, इससे क्या होगा, सारे सेल्स वीक हो जाएंगे हमारे। जब सेल वीक हो हाँ जाएंगे तो हाँ। ऑब्वियसली टिश्यू खराब हो जाएंगे, टिश्यू खराब होंगे तो फिर ऑब्वियस हमारी स्किन पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें फ्री रेडिकल से अटैक से भी बचाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, जैसा कि मैंने बताया कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को आने नहीं देता, उनको कम करता है, आपके रिपेयर्स करता है फोटो डैमेज। यानी कि क्या है कि जो स्किन होती है उसको कहते हैं ना, एक फोटोजेनिक फेस होता है किसी किसी का, है ना, तो किसी हाँ का नहीं आता, उन चीजों को ये रिपेयर करता है। स्किन की इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये रिपेयर करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नाइट में यूज करना, आपको डे में यूज नहीं करना। नाइट में अपना पूरा सीटीएमपी करना है। और ये नाइट में इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, तो आपकी स्किन रिपेयरिंग मोड में होती है। पूरा दिन का घर काम किया तो बॉडी तो रेस्ट कर रही है, बट स्किन क्या करती है, अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। और रिपेयर वो तभी कर पाएगी जब उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास पूरे न्यूट्रिशन है, कोलेजन है, एंटी एजिंग का क्रीम है, और इसमें विटामिन ई है। इसके बेनिफिट्स आपको बताया, क्या करता है, रिपेयर करता है, रिड्यूस करता है हमारी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को, साथ ही साथ फ्री रेडिकल अटैक से हमें बचाता है, और हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। यूज कैसे करना है, सेम वही, क्लीन करना है फेस को, टोन करना है, प्रोटेक्शन यूज करते हैं, प्रोटेक्शन ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। जेंटली अप्लाई ऑन फेस, नेक कंप्लीटली एब्सॉर्ब, उसको जब भी अप्लाई करेंगे ऐसे अप्लाई करना है कि वो पूरा स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। ये नहीं कि जस्ट थोड़ा सा लगाया, मतलब मसाज हल्की हल्की फिंगर से ही मसाज करनी है। यूज डेली एट नाइट, यहाँ स्पेशली मेंशन है क्योंकि ये नाइट क्रीम है, इसको नाइट में ही आपको यूज करना है। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इस प्रोडक्ट में, कोई क्वेश्चन? चाहिए, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मैम चलते। कौन सी एज से यूज करना चाहिए? सॉरी, नाइट क्रीम जो है मैम, कौन सी एज से देना चाहिए हमें? 30+। 30+? एजिंग के साइन 30+ से शुरू होते हैं,
उसके बाद से शुरू हो जाते हैं, तो आप 30+ जिनकी भी एज है ना उनको रिकमेंड कीजिए। यस। हमारे पास 2 रेंज है। अच्छा मैम, हाँ जी बोलिए। जो कॉलेज गर्ल है जैसे उनका फेस डल हो रहा है, तो उनको हम क्या प्रोवाइड करें, क्या देखो कौन डल सा प्रोडक्ट दें? एक तो आप उनको अप्लाई करो सीरम, हमारा सीरम के साथ हमारा ग्लो फेस पैक है और अपनी डे क्रीम, 3-4 चीजें हैं। अगर ग्लो अच्छा चाहिए तो, और सिंगल प्रोडक्ट के साथ जी जाना चाहते हो तो रेजुवेंटिंग डे क्रीम दो, और उसको ये बता के देना कि एटलीस्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली यूज करना है। कोई भी चीज एक दिन में रिजल्ट नहीं देती है। जी और मैम जी। इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो हमारा फेशियल किट दे देना, ठीक है। जी मैम जी। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट पर चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट प्रोडक्ट बॉडी बॉडी बटर एंड इज विथ शिया बटर एंड आलमंड ऑयल। इसमें शिया बटर है और आलमंड ऑयल है। हमें दिन भर हाइड्रेट रखता है, अल्ट्रा डीप मॉइस्चराइजिंग एंड क्रीम फॉर योर बॉडी। कई लोगों की स्किन आपने बॉडी का भी देखा होगा कि बहुत हाथ पर बहुत ड्राई रहते हैं, तो इस क्रीम को एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्किन को बहुत डीपली मॉइस्चराइज रखता है। शिया बटर का काम क्या है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स आपकी स्किन को यंग रखने में, स्किन को मतलब कहते हैं ना स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत अमेजिंग माना जाता है फैटी एसिड्स, जो कि हमें नॉर्मली किसी भी उससे नहीं मिलता, फूड से नहीं मिलता। फैटी एसिड्स हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने होते हैं। एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है उनके लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। आलमंड ऑयल है, इसमें हाई कंटेंट ऑन विटामिन ई। आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल पता है हमें विटामिन ई का रिच सोर्स है। साथ ही साथ ये हमारे स्किन को क्या करता है, नरिशमेंट प्रदान देता है, हमारी स्किन को नरिश करता है। बेनिफिट्स क्या है इसके, इंटेंस हाइड्रेशन, हेल्प टू रेजुवेनेट स्किन। इसमें जो हाइड्रेशन है मतलब कि एकदम से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। जो आपकी स्किन डल या कहते हैं रूखी है, तो उसको हाइड्रेट करके उसको दोबारा से जमा करने में हेल्प करता है। यानी उसकी जो भी डैमेज हुए रहते हैं ना, डलनेस होती है प्लस ड्राइनेस की वजह से, तो उसको दोबारा से ये रिपेयर करता है। एक्सीलेंट फॉर ड्राई स्किन, जैसा कि मैंने आपको बताया जिनकी ज्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रोवाइड सिल्की एंड स्मूथ टेक्सचर, हमारी स्किन को सिल्की बनाता है, स्मूथ टेक्सचर देता है, जिसे आपको छूने में भी, अपनी ही स्किन को टच करने में अच्छा फील होगा। होता है ना आपने, मैम ये बॉडी क्रीम है ये? ये बॉडी क्रीम एज अ बॉडी क्रीम है ये। तो फेस में यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। ये हम बॉडी, एक्सट्रीम ड्राई जिनकी भी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ना उसमें यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। और इस बॉडी बटर को फेशियल में भी यूज किया जाता है। अगर आप किसी को फेशियल किट दे रहे हैं ना शिया बटर, तो उसमें भी इसको मसाज क्रीम के लिए यूज किया जाता है। ओके मैम। अब यूज कैसे करना है, वही जेंटली मसाज ऑन मॉइस्ट स्किन टू हेल्प सील इन द मॉइस्चराइजर। हमेशा अच्छी तरह से मसाज करनी है ताकि वो पूरा जो आप मसाज करें, यानी कि लगा के, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है बॉडी बटर, उसको अच्छी तरह जब मसाज करेंगे ना स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी, और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी तो आपकी स्किन को वो लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चराइज रखेगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं होगी। देखो स्किन में प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब स्किन में एक तो वाटर कम हो, दूसरा आपका मॉइस्चराइज कम हो, मतलब हाइड्रेट कम हो, तो कहीं ना कहीं वो पानी की कमी बहुत मायने रखती है। आपको स्किन को हेल्दी बनाने के लिए एक्सटर्नल जो ये यूज है ये तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, और वाटर का इनटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आप कहते हैं कि स्किन पे ग्लो नहीं है ना कहीं उनका रीजन होता है पानी कम पीते हैं। तो आपको अपने पानी का इंटेक भी बढ़ाना होता है, क्योंकि स्किन के ग्लो में वो भी बहुत मैटर करता है। तो पानी ज्यादा पीजिए, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो बताए गए हैं उनको यूज कीजिए, आप देखेंगे आपकी स्किन पे इफेक्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन का ही, डेली केयर में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे पास 2 तरह के हैं, एक SPF 30 है और एक SPF हमारे पास 50 है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं कि सन हमें कैसे डैमेज करता है, सन की जो रेज होती है हमें कैसे डैमेज करती हैं।
यूवीए लॉन्गर वेवलेंथ होती है हमारी, जो कि हमारी देखो यूवीए जो है पेनिट्रेट इनटू डर्मिस लेयर, कॉज प्रीमेच्योर एजिंग, सैगिंग एंड रिंकल्स। जो यूवीए रेज होती हैं वो हमारे स्किन के डर्मिस लेयर तक जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारी स्किन पर प्रीमेच्योर एजिंग के साइन जल्दी आते हैं, रिंकल्स जल्दी आते हैं। तो ये यूवीए का इफेक्ट है। और यूवीबी जो है शॉर्टर वेवलेंथ है इसकी, जो कि हम क्या करती है, मेनली एब्जॉर्ब बाय एपिडर्मिक लेयर और कॉज टैनिंग। ये टैनिंग करती है ऊपरी मतलब देखो स्किन की हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कितनी लेयर होती है, डर्मिक्स, एपिडर्मिक्स एंड हाइपोडर्मिस, 3 लेयर होती है। तो हमारी जो ये यूवीए है ये हमारी लॉन्ग वेव्स होती हैं, ये हमारी यहाँ तक जाती है, नीचे तक पेनिट्रेट होती है डर्मिस लेयर तक। और यूवीबी जो होती है ये हमारी पेनिट्रेट होती है कहाँ तक, सेकेंड लेयर तक, मेनली एब्जॉर्बर एपिडर्मिस तक, सेकेंड लेयर तक जाती है, ठीक है। और यूवीसी जो है होती शॉर्टेड लेंथ है, लेकिन ये मोस्ट डेंजरस होती है, क्योंकि ये हमारी थर्ड लेयर तक वो एब्जॉर्ब होती है, जो कि हमारी स्किन के कोलेजन को या जो भी चीजें होती हैं उनको ये खत्म करती हैं, और जिससे हमारी स्किन में एक बड़ी प्रॉब्लम, यानी आप देखोगे कई बार एजिंग के साइन होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, सनबर्न हो जाता है, ये कहीं ना कहीं यूवी रेज से होता है, जो कि हमें धूप से हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सनस्क्रीन क्रीम हमारे पास है SPF 30 में, जो कि हमारे पास है विथ गोटोकुला एंड कुकुम्बर, ठीक है। गोटोकुला है और इसमें कुकुम्बर मिला हुआ है, एंड दिस विद गोटोकुला एंड कुकुम्बर। गोटोकुला जेंटली रिपेयर डैमेज स्किन, जो हमारी स्किन डैमेज हो गई है, गोटोकुला उसको रिपेयर करने का काम करता है। और कुकुम्बर क्या करता है, लाइटिंग द स्किन टोन, जो आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है उसको वो लाइट करने का काम करता है स्किन टोन को। साथ ही साथ इसमें 3 टाइम्स प्रोटेक्शन है हमारी यूवीए रेज से, और सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है ये हमारा। अब ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट, हमारे कुकुम्बर प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, हमारी स्किन को एक ठंडक पहुंचाता है, साथ ही साथ स्किन टोन को लाइट करता है। गोटोकुला क्या करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को हील करता है, साथ ही साथ रेजुविनेट करता है और प्रमोट करता है हमारी हेल्दी स्किन को। बेनिफिट्स क्या है, नॉन ग्रेसी, क्रीमी, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी सन रेज से, ये दोनों रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। नॉन ग्रेसी है, कोई चिपचिपाहट नहीं है इसमें। साथ ही साथ इसमें गोटोकुला है, जो कि जेंटली हमारी स्किन के डैमेज जो भी हुए रहते हैं उनको रिपेयर करता है। और कुकुम्बर हमारी स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है। गिव्स कूलिंग इफेक्ट ऑन सनबर्न, जिन लोगों को सनबर्न हो जाता है उसमें ये कूल मतलब एक ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि जिनको सनबर्न होगा ना उनको हल्का सा जलन सी होती है, तो उसमें ये ठंडक भी देता है। साथ ही साथ प्री मेच्योर एजिंग के साइन आने से को भी ये रोकता है। अब बात करते हैं यूज कैसे करना है, क्लीन करना है, टोन करना है, ट्रीट करना है एंड मॉइस्चराइज करना है। इसको एज अ ट्रीटमेंट आप यूज करेंगे जब भी आप बाहर जा रहे हैं, तो अपने स्किन को क्लीन किया, टोन किया, फिर प्रोटेक्शन अपना यूज किया, देन उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है। सेम इसको अप्लाई करना है फेस एंड नेक एरिया पर। एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन, यानी कि जो आपको लगता है कि जो आप जब धूप में जा रहे हैं, जब बाहर जा रहे हैं, जो एरिया आपका बाहर है जिसपे यानी कि यूवी रेस पड़ रही है, उस पे इसको अप्लाई करना जरूरी है, ताकि आपको वो सनबर्न या पिगमेंटेशन लाइक उस टाइप में ना हो। क्योंकि सनबर्न या टैनिंग होती है तो वो बहुत मतलब अजीब सा दिखता है हमारे फेस पे, चाहे कहीं भी हो, बॉडी में भी आप देखेंगे ना। अब समर में हम लोग जैसे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे फेस पे ये जितना एरिया हमारा कवर रहता है वो तो कॉम्प्लेक्शन वहाँ फेयर रहता है, जितना नहीं रहता वो क्या होता है, टैनिंग हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस आना दिखता है। तो ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। SPF 30 एंड 50 में डिफरेंस बताऊंगी। इसमें डिफरेंस बस यही है कि जो लोग थोड़ा कम मतलब धूप में निकलते हैं उनको आप SPF 30 दे सकते हो। जिन लोगों का बाहर आना जाना ज्यादा है उन लोगों के लिए आप SPF 50 रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारे SPF 30 में फीचर्स बताए मैंने अब, ठीक है। एंड फीचर्स क्या है SPF 30 के, हमारे विटामिन E है, एलोवेरा है इसमें और कॉन्फ्रे है।
रिच इन विटामिन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज कॉज बाय सन। जो भी सन से डैमेज हुए रहते हैं उन सभी को रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें जो विटामिन है और एलोवेरा है, ये सब है, ये हमारी उस चीजों को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे जो सनबर्न हुए रहते हैं उनको ठीक करता है और ठंडक देता है। और 3 टाइम प्रोटेक्शन है इसमें यूएवी रेस से, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, सभी स्किन टाइप्स के लिए भी ये सुटेबल है। बट फिर भी कई लोगों को सनस्क्रीन सूट नहीं करता, ये भी बता दे रही, कई लोगों को नहीं करता, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है प्रीमियम रेंज में जिसमें ऑलरेडी SPF 15 मिला हुआ है। आप उसकी जगह अगर किसी को सूट नहीं करता तो आप ये प्रोडक्ट रिप्लेस करके उनको वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रोडक्ट में कमी है, किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, जिन लोग कुछ लोगों को सूट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हमारा ये SPF 50 होना चाहिए, इसमें SPF 30 ही मेंशन है, ये SPF 50 है, 30 ही मेंशन है इसमें। फिर हमारे इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें कॉन्फ्रे है, विटामिन ई एलो लीफ जूस है इसमें, जो कि हमारी स्किन को हील करता है, रिपेयर करता है, साथ ही साथ विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है हमारी स्किन को, फ्री रेडिकल अटैक से फाइट करता है, एंड हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को ठंडक प्रदान करता है और सूट्स बनाता है। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी हमारा नॉन ग्रेसी है, UVA एंड UVB दोनों रेस से हमें बचाता है, हेल्प हीलिंग फ्रॉम द सन रेज, हमें सन की, सूर्य से जो मतलब नुकसान देने वाली किरणें निकलती हैं उनसे बचाता है। कूलिंग इफेक्ट ऑन द सनबर्न पे कूलिंग इफेक्ट है इसका। प्रोटेक्ट फ्रॉम प्री मेच्योर एजिंग, प्री मेच्योर के जो एजिंग साइन आते हैं उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। यूज कैसे करना है इसको, SPF 50 को हमारा, ये SPF 50 का यूज कैसे करना है, क्लीन करना है, टोन करना है, ट्रीट करना है, एंड देन मॉइस्चराइजर अपना अप्लाई करना है। सेम वही अप्लाई ऑन द फेस एंड नेक, एंड जो भी आपका पोर्शन लगता है कि आपको वहां टैनिंग हो सकती है, वहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे और तो ही आप बाहर जाएंगे। अगर आज की डेट में मैंने देखा बहुत लोगों को सनबर्न, एक्चुअली पिगमेंटेशन और सनबर्न में डिफरेंस करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मोस्टली कई बार लोगों को होता है सनबर्न और वो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। जो लोग धूप में निकलते हैं आज की डेट में, रीजन ये है कि पहले, अब कहीं कई लोग ये भी कहेंगे कि पहले लोग धूप में निकलते तो ऐसा क्यों नहीं होता था और आज की डेट में ऐसा टैनिंग क्यों होने लग गया। रीजन ये है कि आपको पता है ओजोन लेयर से, जो हम ओजोन लेयर हमारे थोड़ा सा वो हो गया है, जिससे कि एक तो हार्मफुल रेज हमारी निकलती हैं और वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा रही है। तो वो रेज बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें SPF 50 या SPF 30 अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं वीकली स्पेशल। मैम हाँ जी, अभी जो आपने पिछले बोला था, क्या बोला था अभी आपने, ओजोन स्किन लेयर, से क्या निकलती है? ओजोन लेयर, ओजोन, ओजोन लेयर। हाँ, जो UV रेज निकलते हैं ना, हिंदी में उसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। वो डायरेक्ट जब स्किन पे पड़ती है ना तो आपको एक टैनिंग की प्रॉब्लम आती है। पहले क्यों नहीं आती थी टैनिंग की प्रॉब्लम, कभी सोचा है? क्योंकि वो ओजोन लेयर हमारी ठीक थी, बट अब धीरे धीरे ओजोन लेयर हमारी वो डैमेज हो रही है और उससे वो जो किरणें निकल रही है वही हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जी क्लियर है सीमा जी? यस मैम। ठीक है, आगे हमारा वीकली